Hello everyone, myself Mamta Kakran, Geography Department, GCW तोसाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए अब हम एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करें। एस्किमो जनजाति, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला अथवा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति से संबंधित लोग मंगोल जनजाति से हैं और उनकी जनजाति का मुख्य आधार आखेट करना या मछली पकड़ना है। तो देखो बच्चों, जैसा कि नाम से हम बता रहे हैं कि कच्चा मांस खाने वाला हो या बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला हो, उसको हम एस्किमो जनजाति कहते हैं। एस्किमो जनजाति से संबंधित वे लोग होते हैं। आइए अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, इसका निवास क्षेत्र जो हमारा उत्तरी ध्रुव है बच्चों, वहाँ पर उत्तरी ध्रुव के आसपास का एरिया जैसे अलास्का है, टुंड्रा है, ग्रीनलैंड है और साइबेरिया, ये जो कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये जो जनजाति है निवास करती है। देखिए, अब जैसे टुंड्रा प्रदेश में इनको एस्किमो कहा जाता है, जबकि जो अलग अलग एरिया हैं जैसे साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, इनमें इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ग्रीनलैंड में इन्हें लेप्स कहा जाता है, उत्तरी साइबेरिया में याकूत, चिकची और तुंग नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आइए अब हम इनकी शारीरिक बनावट के बारे में जान लेते हैं कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। देखो बच्चों, इनका चेहरा सपाट होता है और इनकी त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए होता है और बाल इनके काले और भद्दे होते हैं और कद इनका मंझला होता है। मंझला मीन्स ना तो ये ज़्यादा नाटे होते हैं और न ही ये ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं। आगे देखिए, इनकी नाक चपटी होती है और आंखें इनकी गहरी होती हैं और आंखों का रंग कत्थई होता है और साइड से इनकी आंखें तिरछी होती हैं। नेक्स्ट देखो, इनका जो जबड़ा होता है वो भारी होता है और मुंह चौड़ा होता है, यानी कि थोड़ा इनका चौड़ा चौड़ा सा मुंह होता है। इनके दांत सफ़ेद और शरीर हष्ट पुष्ट होता है और यह लोग स्वभाव से बहुत ही सरल और हंसमुख होते हैं। ये जब इनके ऊपर कोई घोर संकट भी आता है तो भी अपनी स्थिरता या गंभीरता को नहीं छोड़ते, उसको बनाए रखते हैं। आइए अब हम इनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तरी ध्रुव के आसपास रहने वाले ये हमारी जनजाति है। देखिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है और बर्फीली आंधियाँ चलती हैं यहाँ पर और रोशनी भी कम होती है। आप जानते हो बच्चों कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और 6 महीने तक वहाँ पर अंधेरा ही होता है, तो वहाँ पर रोशनी कम होती है और जाड़े की ऋतु यहाँ पर बहुत लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है और वनस्पति का, पेड़ पौधों का लगभग अभाव होता है। वर्षा यहाँ पर हिम के रूप में होती रहती है और बर्फीला क्षेत्र है ये। इसमें ग्रीष्म काल की जो थोड़ी सी ऋतु आती है उस छोटी अवधि में ही काई, शैवाल, लाइकेन, रंग बिरंगे फूल, इस तरह की वनस्पति वहाँ पर उगती है। आइए अब हम इसकी वनस्पति और जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। वनस्पति ग्रीष्म काल की जो छोटी अवधि होती है उसमें काई, शैवाल, लाइकेन, इस तरह के वनस्पति उगती है वहाँ पर। और जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू है, लेमन है, खरगोश, कुत्ते, रेंडियर, इस तरह के वहाँ पर जंतु मिलते हैं। आइए अब हम वनस्पति देखते हैं इसकी।
ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं एक साइड में, जबकि दूसरी साइड में थोड़ी सी जो शैवाल है वो उगी हुई है। बस यही वनस्पति है जो यहाँ पर पाई जाती है। आइए अब यहाँ के जीव जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में जो एनिमल्स मिलते हैं, वालरस है, सील है, पोलर बियर, आर्कटिक फोर्स। ये फॉक्स देखो बच्चों, आर्कटिक जो फॉक्स होती है ये थोड़ी सी अलग होती है। हमारे यहाँ पे जो लोमड़ियाँ होती हैं वो इस तरह की नहीं मिलती। रेंडियर है, मूज है, डॉग्स हैं, स्नोवी आउल है, पफिन है, इस तरह के यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। आइए अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जान लेते हैं। शिकार करना या आखेट करना, यही इनका जीविका उपार्जन का मुख्य साधन है। ये अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है। देखिए, इनके जो शिकार के प्रकार है, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। आइए अब हम आपको इनकी जानकारी देते हैं किस तरह से शिकार करते हैं। देखिए आप बच्चों, साइड में आप एक एस्किमो जनजाति के जो इंसान है इसको देख रहे हो आप। ये जो इंसान है इसने एक हार्पून नाम का हथियार ले रखा है। ये एक भाला टाइप में होता है जो बहुत ही नुकीला होता है। इसको रस्सी से बांधा जाता है और ये जैसे ही शिकार पर पड़ता है और वो जो शिकार है तुरंत धराशायी हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। एस्किमो का जो प्रमुख हथियार है अभी बताया, हार्पून है। ये लगभग 4 से 5 फुट लंबा होता है, इस हार्पून की लंबाई है ये, और ये जानवरों की हड्डी से ही बनता है। और हथियार फेंकने के लिए एक लंबी रस्सी बंधी होती है और जैसे ही ये हथियार किसी शिकार पर पड़ता है तो जो शिकार है वो धराशायी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, शिकार हार्पून से जो हम करते हैं उसकी जो विधि उसको माउपाक कहते हैं। ये शिकार करता हुआ एक इंसान, एक एस्किमो। देखो बच्चों, जैसा कि माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये लोग हार्पून को लेके प्रतीक्षा करते रहते हैं और जैसे ही इन्हें शिकार दिखता है तुरंत ये भाला उसके ऊपर फेंक के मारते हैं और वो जो शिकार है तुरंत वो वहाँ पर धराशायी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो इसकी दूसरी विधि है उसको इतुरपाक बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सील मछली इनका प्रमुख खाद्य आहार है। इतुरपाक विधि में बर्फ़ में 2 छेद बनाए जाते हैं और एक छेद में एक व्यक्ति सील मछली के लिए चारा डालकर लालच देता है और दूसरी साइड जो बैठा इंसान है वो मछली के आने पर दूसरे छेद पर तुरंत हार्पून से उस पर शिकार कर लेता है और जो सील मछली है तुरंत वहाँ पर मर जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको शिकार करते हुए 2 एस्किमो दिखाई देंगे। ये हमने आपको कार्टून की सहायता से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट, अब देखिए हम इनके निवास गृह की बात करते हैं। देखो बच्चों, हमने पहले बताया था निवास क्षेत्र कि ये लोग रहते कहाँ हैं। तो जी, ये रहते हैं उत्तरी ध्रुव के आसपास। और अब है निवास गृह कि इनके घर कैसे होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनके घर को इग्लू या कर्मक बोला जाता है। आइए अब हम इग्लू के बारे में चर्चा करते हैं। जो इनका निवास क्षेत्र होता है इग्लू, ये बर्फ़ की सिल्लियों से बनाया जाता है। ये अर्धगोलाकार रूप में इनको बर्फ़ की सिल्लियों का आपस में जोड़ जोड़ के बनाया जाता है और इसका जो भीतरी निवास क्षेत्र होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है वो है जी 3 सही 1/2 मीटर
ये व्यास इसके अंदर का होता है। ये देखिए आपके समक्ष इग्लू की तस्वीरें हैं। बहुत ही सुंदर बनाते हैं ये अपने घर को। नेक्स्ट, वो तो देखो बच्चों, जो इग्लू बनाते हैं ये इनका सर्दियों का मकान होता है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा तो गर्मी नहीं होती, फिर भी जो इनके इग्लू मकान होते हैं वो धीरे धीरे से पिघलने लगते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु में अपने घर बिल्कुल जो इनका समुंदर होता है, समुद्र के पास पास वाले किनारों पर स्थापित करते हैं। और इनको कैरिबो नामक एक जंतु होता है, जीव होता है, या ध्रुवीय भालू की सहायता से इन्हें बनाते हैं। और इन चमड़ों से बने जो इनके घर होते हैं उनको ट्यूपिक कहते हैं। और ये इस प्रकार के घर अनेक परिवार द्वारा समूहों में बनाए जाते हैं। इसको कर्मक भी कहा जाता है। ये देखिए लकड़ी और हड्डियों से बना हुआ एक घर। अब देखिए हम इनके वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर लगभग रहता है, माइनस में भी चला जाता है। तो यहाँ इनके लिए वस्त्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एस्किमो लोग जो होते हैं उनके जो वस्त्र हैं वो कैरिबो या बारहसिंगा की खाल से बने होते हैं। क्योंकि बारहसिंगा की खाल हल्की होती है और इनके वस्त्र सील मछली की त्वचा से भी बने हुए होते हैं। और ध्रुवीय भालू के सैमूर से भी ये वस्त्र बनाए जाते हैं। और वस्त्र बनाने का कार्य ये अधिकतर महिलाएं करती हैं। देखो बच्चों, ये इनकी खाल से इसीलिए बनाते हैं, ये इनकी खाल जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है और इनको सर्दी से बचा के रखती है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे एस्किमो जनजाति के कुछ लोग जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ढके हुए। थोड़ा सा इनका चेहरा दिखाई देता है बस इनकी ड्रेस में। ये देखिए ये इनका एक और विशेष गाड़ी है, इनकी स्लेज इसे कहा जाता है। ये बच्चों स्लेज नाम की जो गाड़ी होती है बिना पहियों की होती है। ये रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींचकर इसे चलाया जाता है। ये इनका प्रमुख साधन है। आगे देखिए चमड़े से बनी हुई नाव, इसको कयाक बोलते हैं। चमड़े से बनी हुई नाव में जाकर ये शिकार करते हैं, ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए सील की खाल से बने हुए जूते, जो इनकी सील मछली होती है उसकी खाल से जूते बनाते हैं, उनको कार्मिक या मुकलुक कहा जाता है। देखो बच्चों, पहले भी बताया गया है कि जानवरों की खाल काफ़ी गर्म होती है। इससे पैरों में भी सील जो मछली उसकी खाल से बने हुए जूते पहनते हैं तो ये सर्दी से बचे रहते हैं। आइए अब इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। एस्किमो की ज़िंदगी थोड़ी सी अजीब होती है। जो इनकी संस्कृति होती है वो भी थोड़ी अलग होती है, हमारे से अलग। एस्किमो के बीच उनका न तो कोई नेता होता है, न ही कोई उनका प्रमुख होता है। और ये भी कहा जाता है कि समाज में सभी को समान अधिकार होता है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी कभी कभी शिकार पर जाती हैं, पर वो प्रमुख कार्य उनका गृहस्थी होता है। पर यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है, सबको समान अधिकार है। अब देखिए ये भी माना जाता है कि ये लोग बहुत ही अलग तरह के रीति रिवाज अपनाते हैं। देखिए जैसे जब इस समुदाय में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि उसकी आत्मा अपना रास्ता पा सके। वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से मर जाता है
तो उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए जाते हैं। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एस्किमो अपने मृतकों को जलाते हैं, जबकि ग्रीनलैंड के एस्किमो हैं वो अपने मृतकों के शरीर को समुद्र में तैरने के लिए ले जाते हैं, तैराने के लिए सॉरी। वहीं दूसरी ओर अगर अलास्का के एस्किमो की बात की जाए तो वो अपने मृतकों को दफनाते हैं, फिर जो उसकी कब्र होती है उसको पत्थरों से भी ढक देते हैं। तो इस तरह जो इनके समुदाय हैं काफ़ी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और देखो, ऐसा भी माना जाता है कि जो एस्किमो जनजाति है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करती है। इसलिए एस्किमो के परिवार में जब कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो मौत के करीब होता है तो उसको समुंदर में बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाकर तैरा दिया जाता है। अगर इनकी धारणाओं को माने तो एस्किमो बच्चों को अपने पूर्वज को इनकी अगर धारणा माने तो एस्किमो जो उनके बच्चे हैं उनको अपने पूर्वज का ही पुनर्जन्म मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि जो हमारे जो परिवार में कुछ शख्स थे उनका देहांत हो गया, ये उन्हीं के रूप में, बच्चों के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और इसीलिए ये अपने बच्चों का काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आज हमने एस्किमो जनजाति के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाना। इनका रहन सहन कैसा है, इनका खान पान कैसा है, इनकी शिकार करने की विधियाँ कौन सी हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, किस तरह के इनके रीति रिवाज हैं। पर आज का जो हमारा समय है वर्तमान में, ये जैसे अमेरिका USA है हमारा, उससे कुछ टच में है, ये उनसे संपर्क में है, तो इनकी जीवन शैली में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। नहीं तो ये आज भी अपने पुराने जीवन में ही जीना पसंद करते हैं। धन्यवाद।